राजस्थान विधानसभा की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाके की हैं। यहां पर जीत का निर्णय मुसलमान मतदाता ही करते हैं। इनमें 15 सीटें ऐसी हैं जहां केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही जीत कर आते हैं। शायद यही कारण है कि राज्य में अशोक गहलोत सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। यदि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुसलमानों को रिझाने के लिए तमाम प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं, तो इसका बड़ा कारण यह है कि इन 40 मुस्लिम बहुल सीटों पर इस समय 33 सीटों पर कांग्रेस है। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पिछली बार सिर्फ एक मुस्लिम नेता यूनुस खान को टिकट दिया था, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट के सामने चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया है। आपको बता दें कि 3 दशक से पहली बार बीजेपी ने राजस्थान में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। इस बार बीजेपी ने यूनुस खान का टिकट काट दिया है। यूनुस की जगह पार्टी ने किसी भी नए मुस्लिम चेहरे को मौका नहीं दिया है। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 29 प्रत्याशी जीते थे और बाद में 3 बसपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के कांग्रेस में आ जाने से कांग्रेस की कुल संख्या 33 हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया था। इनमें 9 की जीत हुई थी। 40 मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण मुसलमान मतदाताओं के अलग अलग खेमों में बंटना हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन इस बार मुसलमान मतदाता जिस तरह की रणनीति अपनाता दिखाई पड़ रहा है, उसमें हो सकता है कि यह बंटवारा देखने को न मिले, और यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। हालांकि इसी के साथ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 2013 के कांग्रेस के सभी 19 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, जबकि इसी चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 2 की जीत हुई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है, वो भी चुनाव हार गया था। बीजेपी ने भले ही किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट न दिया हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। केंद्र सरकार की पसमानदा मुसलमानों की केंद्र में रखकर की गई जो योजनाएं हैं, उसका लाभ कैसे पहुंच सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। पोखरण के मुसलमानों की बात करें तो उनसे पता चलता है कि केंद्र के वादों को मुस्लिम समाज शंका की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां पहुंचे थे। ग्राउंड रिपोर्ट की ये बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या राशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना हो या छोटे कर्ज उपलब्ध कराने की योजना, इसका सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को ही हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री की कोशिशों से पार्टी ने मुसलमानों के बीच पहुंच बनाने की भी कोशिश की है। पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी के मंच पर पसमानदा मुसलमानों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी बीच बीजेपी को लेकर उनकी सोच बदल रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। बीजेपी का यह अनुमान है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित सभी चुनावी राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उन्हें मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि देश में मुस्लिम आबादी के मामले में राजस्थान 9वें नंबर पर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 62 लाख है। मतदाता के तौर पर राजस्थान में मुस्लिम आबादी लगभग 40 सीटें प्रभावित करती हैं। सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसी 16 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते रहे। वहीं प्रदेश की 24 ऐसी सीटें भी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। इनके वोट से न केवल चुनाव के नतीजों पर असर पड़ता है, बल्कि कई बार हार जीत भी तय हो जाती है। आपको बता दें, एक और जहां बीजेपी राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है। AIMIM की हम बात कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी की बात कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए अपने इस परंपरागत वोट बैंक को साधे रखना एक बड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि कड़ी चुनौती है। इसके साथ ही अब यह भी देखना होगा कि इस बार मुस्लिम मतदाता किस पार्टी के साथ होता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपना भरोसा जरूर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो इतिहास कहता है वो कांग्रेस को थोड़ा मजबूत इस संदर्भ में दिखाता है। राजस्थान में मतदान बहुत नजदीक है। मतदान से पहले हर दल ने अपनी ताकत झोंक दी है। 23 तारीख की शाम को प्रचार थम जाने वाला है। राज्य में इस बार बीजेपी वापसी के दावे ठोंक रही है। वहीं हर मोर्चे पर अपनी सरकार को सफल बताते हुए अपनी गारंटियों के बलबूते पर अशोक गहलोत सरकार में वापसी की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि जनता किसकी बात सुनती है, रिवाज या राज कायम रहेगा। इस पर क्या परिणाम आता है, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।